इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए। कौन सा वरदान? तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। तो पतरस का यीशु के पीछे चलना वो वरदान था। डैनियल राज का यीशु के पीछे चलना एक वरदान है। और जितने देख रहे हैं ना 770, आपका भी जो आप यीशु के पीछे चलने का वादा कर लिए या तय कर लिए हैं, ये एक प्रकार का वरदान है जो परमेश्वर पिता आपको देता है। फॉलो माय सन, मेरे बेटे के पीछे चलो। वाह 65 में लिखा है, उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। उसके पहले कहा था, कहां कहा था मैं रखूंगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सुनते हैं प्रचार, आप सुनते हैं प्रचार, अच्छों को सुनते हैं, मुझको सुनते हैं, वर्चुअल फिजिकल सब सुनते हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर पिता कुछ लोगों को ऐसा दान देता है, इसी को फॉलो करो, इसको फॉलो करो। किसको? उस वक्त में पतरस फॉलो कर रहा था यीशु को। 3000 फॉलो कर रहे थे पतरस को। पौलुस कहता है रोमियो 2:16, मेरे सुसमाचार के द्वारा। तो कुरिन्थियों, इफिसियों, रोमियो, फिलिपियो, कुलुसियो, वो सब जितने गलतियों, वो सब जो कलीसिया थी ना, वो पौलुस को फॉलो करे थे। पौलुस कहता भी है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मुझे पीछा करो जैसे मैं यीशु का पीछा करता हूं। आज मुझ जैसे 10% का पीछा करो, क्योंकि आपको यहां से आत्मिक बातें मिलती हैं। यही चलते मैंने लिखा था कि मुझसे अगर आत्मिक बातें मिलती हैं तो मेरी सुनो। शर्त वही रखा था मैंने। 45 में यीशु ने बोला था, 65 पढ़ा था ना ये वाला, अब आप ये पढ़िए। इसके पहले कहा था, कहां कहा था? 45 में। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है। यशाया 54 का 13, यिर्मयाह 31 का 33, 34। वहां क्या लिखा है? आगे रख रहा हूं। लिखा है भविष्यवक्ताओं के लेखों में, ये लिखा है। यीशु कोट कर रहे, यशाया को कोट कर रहे, यिर्मयाह को कोट कर रहे। क्या कह रहे? कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। तो ये 2 वचन में क्या लिखा है? कि उन दिनों में परमेश्वर कुछ लोगों को खुद सिखाएगा। क्या सिखाएगा? रख रहा हूं। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वही मेरे पास आएगा। वाह यीशु के 12 चेले, यीशु के 70 चेले, 120, 3000, 5000, आगे का जगत। आज मैं और आप, परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर कहता है, पिता कहता है, मैं सिखाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, मैं सुनवाऊंगा, तब जाकर ये मेरे बेटे के पीछे चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मजाक नहीं है यीशु के डिसाइपल बनना। आसान नहीं है यीशु के डिसाइपल्स बनना, या आसान नहीं है, नॉट इजी। जब तक ऊपर से परमेश्वर पिता आपको नहीं बुलाता, आपको नहीं सिखाता, आप यीशु के पास नहीं आ सकते। इसी वजह से 3.5 साल की सेविकाएं में यीशु के पास लाखों लोग आए, लेकिन सबको नहीं मिला मौका। आज भी हम लाखों लोगों को प्रचार करते, सबको नहीं मिलता मौका। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? बात समझ में आ रही है ना? या जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा, वही मेरे पास है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। 44 क्या कहता है? देखो इसके पहले वाला, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर जिसने मुझे, ब्रैकेट में यीशु को भेजा है, उसे खींच ना ले। तो यीशु क्या, सॉरी, परमेश्वर पिता क्या करता है? पतरस को खींच रहा था, यीशु के पीछे चल। पौलुस को, माफ करा, हाँ पौलुस को भी, फिलिप को खींच रहा था, याकूब को खींच रहा था, एंड्रू को खींच रहा था, नथानियल को खींच रहा था। यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। 29-30 साल पहले मुझे खींचा, डैनियल यीशु के पीछे चल, यीशु के पीछे चल पड़ा। आज आप जब सुन रहे हैं ना दोस्तों, आपको भी खींचा है उसने, तभी तुम चले हो, नहीं तो नहीं चल पाते, नहीं तो नहीं चल पाते आप। ये वचन कैसा लगा आपको? वापस पीछे जा रहा हूं क्योंकि बहुत पावरफुल है। लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिख चुका था।
परमेश्वर पहले लिख चुका था, मैं सबकी ओर से सिखाए हुए हो, जो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना सीखा वही वह मेरे पास आता है, और जिसको पिता इजाजत नहीं देता नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि पिता खींच रहा है, आपको भी खींच रहा है। अभी जितने भी लोग देख रहे हैं ना लाइव, आपको खींच रहा होगा किसी ना किसी को, और खींचा है इसलिए तो तुम बैठे हो, नहीं तो कुछ लोग आते देखते चले जाते हैं। फिनिश। पतरस ने ही क्यों जवाब दिया था, आइए इसके ऊपर आते हैं। व्हाई डिड ओनली पीटर स्पोक, बाकी को क्या हो गया था? बहुत गजब का आदमी है साहब ये पतरस। लिखा है पतरस ने ही क्यों जवाब दिया था, मत्ती 16:17। इसको पिता ने चुन लिया था। प्रूफ क्या है देख लो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। वाह। तो इसका मतलब है कि पतरस का चुनाव यीशु ने नहीं किया, पतरस का चुनाव पिता ने किया। डैनियल का चुनाव यीशु ने नहीं किया, डैनियल का चुनाव परमेश्वर पिता ने किया है। आपका भी चुनाव परमेश्वर ने किया है, बस उल्टा नहीं जाना, उल्टा नहीं जाना। मांस खाओ, रोटी खाओ, दूसरे शब्दों में आत्मिक बातों की खोज में रहो। मैं रखूंगा आगे। तो पतरस ही क्यों, अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 12:26 कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पढ़ लीजिए। तो पतरस एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर पिता ने चुन लिया। पीटर तू रहेगा फ्रंट में, तेरे द्वारा बात आगे बढ़ाऊंगा। तो आज भी परमेश्वर के चुने हुए पतरस की तरह मसीह जगत में हैं, बस उनको उल्टा सीधा नहीं बोल देना। इसलिए परखना कि कौन सही है कौन गलत, या परखने की आत्मा बहुत जरूरी है। क्या पतरस को नहीं भड़काया होगा कि यीशु के पीछे मत चलना? भड़काया होगा ना जब वो जा रहे थे उलटकर, हे पतरस आजा, इसके पास कुछ नहीं है। किसके पास? यीशु के पास। आज भी लोग मुझे बोलते हैं ना मेरे वीडियो को लेकर, डैनियल की वीडियो मत देखो, वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वाह बेटा, मत करो। पतरस ने उनको जवाब दिया होगा, लेकिन देखो क्या बोला पतरस ने, क्या बोला था पतरस ने, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है यीशु, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने भी ये रखा था, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला फोटो मैंने डाला था अभी। मैंने क्या कहा था इसके अंदर, मुझे सिर्फ एक ही शर्त पर सुनिए, अनंत जीवन की बातें अगर आपको मुझसे मिल रही है ना तो ही सुनिए, नहीं तो नमस्ते साहब। और मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं, अभी मसीह मंथन में 750 लोग व्हाट्सएप पे जुड़ गए। अगर 750 में 7 लोग भी रहेंगे ना, आई विल बी हैप्पी। सिर्फ 7 लोग, 7 मेंबर्स काफी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उनको जीवन की बातें मुझसे मिल रही है। मुझे और एक बार बोलने दीजिए ये लाइन को। मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, फेसबुक के फॉलोवर्स को, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को, मसीह मंथन के मेंबर्स को, मैं सबको कह रहा हूं, अगर आपको मुझसे आत्मिक बातें नहीं मिल रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझे छोड़ दो। मत फॉलो करो, मत सब्सक्राइब करो, मत आओ मेरे एमएमबी के मेंबर बनकर, मत आइए। लेकिन अगर मिल रही है उसके बावजूद जा रहे हो तो साबित हो जाएगा कि आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया या आपको नहीं चुना है कि आत्मिक खुराक खाओ। बाकी न्याय के दिन मिलेंगे और पता चलेगा। इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि आज जो आपको समझना है वो यह है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही है। आप जो आपको समझना है वो ये है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही है? क्वेश्चन मार्क। उस चर्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन चर्च को कभी मत छोड़ना। यही तो लिखा है मैंने, और यही तो कह रहा था मैं आपसे अभी। वापस पढ़ते हैं। लिखा है कि आज जो आपको समझना है वो यह है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही हैं। उस चर्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन को कभी मत छोड़ना। जिसके चलते ये लिखा था मैंने। मुझे एक ही शर्त पर सुनिए, अनंत जीवन की बातें अगर आपको मुझसे मिल रही हैं
मेरे को सुनिए, मैं खुद कह रहा हूं, यू कैन लीव, नमस्ते, आप जा सकते हो। यू अंडरस्टैंड? या लूका 10:16, जो तुम्हारी सुनता है, यीशु कहता है, वो मेरी सुनता है। मतलब डैनियल, जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है। जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है, पिता परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि आप जब मुझे कहते हो ना, इस ये ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ कहते हैं आप लोग, अब बिंदास कहो, बिंदास कहो, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं कि जब यीशु को लोग छोड़कर जा रहे थे या यीशु की बुराई कर रहे थे, रखूंगा भी मैं, यीशु ने पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने क्या कहा, जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं, मैं वही कर रहा हूं। तुम भौंकते रहो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, पता नहीं कौन कौन है, तुम भौंकते रहो, लेकिन मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो मुझे एक ही शर्त पे सुनिए, अगर मुझसे अनंत काल की बातें मिलती है, आपको यीशु से जुड़ने की बातें मिलती है, स्वर्ग के राज्य से नजदीक लाने की बातें मिलती है, फोकस यीशु को करता हूं, ऐसी बातें मिलती है, दशमांश नहीं लेता, ना तो चमत्कार के नाम पे आपको उल्लू बनाता हूं, ना तो खुद को पापा बुलवाता हूं, ना तो खुद को प्रॉफिट बुलवाता हूं, ना तो तेल पानी बेचता हूं, ना किसी प्रकार का अंजीर का टिकिया बेचता हूं कि तुम्हारे बाल काले सफेद, तुम काले सफेद, ये चक्कर नहीं करता हूं। अगर आपको मुझसे आत्मिक बातें मिल रही है, यू मोस्ट वेलकम, नहीं तो टाटा बाय बाय। जिसके चलते लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है ना डैनियल, यीशु कहता है वो मेरी सुनता है। जो तुझे तुच्छ जानता है ना डैनियल, वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है ना, वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। और याद रखो, आप सबसे पंगा ले लो, बच जाओगे, परमेश्वर से पंगा नहीं लेना, खत्म हो जाओगे।